नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों, ये चल रही है हमारी सीरीज़ लेरेवल 5.2 फ्रेमवर्क की। और आज हम लोग बात करेंगे लेरेवल 5.2 में मिडलवेयर्स की। तो मिडलवेयर्स क्या होते हैं? जैसे उनका नाम है मिडलवेयर्स, वो मिडल में चलते हैं। यानी कि जब आप कोई भी यूआरएल हिट करते हो, एप्लीकेशन आपकी एग्जीक्यूट होती है, तो लेरेवल लोड होने के बाद, फ्रेमवर्क लोड होने के बाद, और आपका जो यूआरएल आपने हिट किया उस पर जो मेथड है, चाहे वो क्लोजर फंक्शन हो या फिर कंट्रोलर का मेथड हो, वो हिट होने से पहले एप्लीकेशन, जो फ्रेमवर्क का कोर एप्लीकेशन है, जो उसकी लाइब्रेरीज हैं, वो सब लोड होने के बाद, और आपका आपका जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वो एग्जीक्यूट होने से पहले, दोनों के बीच में मिडल में एग्जीक्यूट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मिडलवेयर। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे लेरेवल में ऑथेंटिकेशन होती है, लॉगिन होता है या लॉगिन चेक होता है। हाँ, लॉगिन होता नहीं, लॉगिन चेक होता है। वो ऐसे ही होता है कि जब भी आप कोई मेथड एग्जीक्यूट करते हो, कोई भी यूआरएल हिट करते हो, वो हिट करने से पहले वो एक मिडलवेयर रन होता है वहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए, कि अगर यूज़र लॉगिन है तो वो उसको प्रोसेस होगा, आगे जाएगा, नहीं तो वो वहीं से उसको एग्जिट कर देगा एप्लीकेशन को। तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से भी अच्छा है कि जब तक आपका वो चेक्स कहते हैं ना, कि जैसे पुलिस ने नाके लगा के रखे होते हैं कि जगह पे, पुलिस चेक पोस्ट होती हैं, कि आप वो पार करोगे तब आप वहाँ पहुँचोगे कोर तक, अंदर तक, है ना? नहीं तो आप वहाँ तक जा ही नहीं सकते, वहीं के वहीं आपको रोक लिया जाएगा। तो सिक्योरिटी के हिसाब से भी अच्छा है। और एक मॉड्यूलर कोड हो गया, मैनेजेबल, जो मैं हर बार बार कहता हूँ कि कोड मैनेजेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। मैनेजेबल कोड हो जाता है इसमें, और रीडेबल हो जाता है, आसान हो जाता है समझना, पढ़ना और आगे उसको एक्सपेंड करना। तो अगर आपको बड़ी एप्लीकेशन बनानी है, कोड आपका जितना समझने लायक होगा, जितना अलग अलग होगा, जितना फैला हुआ होगा, कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा जगह आपके पास हो, बड़ा अगर आपको कोई प्रोग्राम करना है, तो उसमें उतना ही आसान रहता है आपको। तो उसके हिसाब से ही बनाया गया। ये भी मिडलवेयर्स आए थे मेरे ख्याल से 5.0 में या 5.1 में, शायद, मुझे याद नहीं है अभी अच्छे से। हम लोग 5.2 कर रहे हैं, तो इसमें मिडलवेयर्स हैं। और ये जो मैं ऑथेंटिकेशन की बात कर रहा था, ये आपको अगर देखना हो तो दिख जाएगा। आप देखो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, मतलब ये ऐप फोल्डर के अंदर जाओ, उसके अंदर HTTP है, उसके अंदर कंट्रोलर्स के फोल्डर के साथ एक मिडलवेयर का फोल्डर भी है। ये मैंने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में भी कवर किया था। आज हम लोग मिडलवेयर को डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो, ये authenticate.php है। ये मैं साइड पर अभी हाइड कर देता हूँ। ये इसमें नेम स्पेस दिया हुआ है, यूज़ क्लोज़र, ये सब चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी इन सब टॉपिक्स के ऊपर एक एक वीडियोस कवर किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं किए हैं, नहीं आप जानते हो नेम स्पेस क्या है, या ये यूज़ स्टेटमेंट क्या है, क्लासेस क्या हैं, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी कर चुका हूँ कवर, नेम स्पेसिस ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो वो आप देख लें। और मैं पहले भी कहता हूँ कि कोई भी अगर आपको फ्रेमवर्क अगर आपको करना है, तो आपको पहले ऊप्स के कंसेप्ट के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। इसलिए मैंने सबसे पहला वीडियो जो अपना अपलोड किया था वो ऊप्स कंसेप्ट का था। तो खैर, ये क्लास होती है और इसमें एक ही मेथड होता है, हैंडल। ठीक है, इसमें दो पैरामीटर रिसीव करता है ये, एक रिक्वेस्ट, एक नेक्स्ट, और एक गार्ड। ये तीसरा ऑप्शनल है। देखो, जैसे आप देख रहे हो, इस पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये आप नहीं भी दोगे तो चलेगा। आपको मेन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो देने ज़रूरी है, रिक्वेस्ट और नेक्स्ट। अब रिक्वेस्ट और नेक्स्ट क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मिडलवेयर जो इसमें काम करता है, वो है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, कि चेक पोस्ट की तरह से है। तो ये काम करती हैं जैसे लेयर्स होती हैं ना, अनियन में प्याज की जो परतें होती हैं, उस तरह से हैं। तो रिक्वेस्ट जब आप एंटर करते हो, तो एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जनरेट होता है वहाँ से। ठीक है, उस रिक्वेस्ट सबमिट करके आपको रिस्पॉन्स मिलता है, ये सबको पता है। तो वो जो रिक्वेस्ट है, वो आपको यहाँ पर रिसीव हो जाती है इस मिडलवेयर में। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्या है? ये नेक्स्ट है नेक्स्ट मिडलवेयर। यानी कि आप किसी भी एक यूआरएल पे, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक मिडलवेयर ही आप हिट कर सकते हो। मैंने पहले बताया था कि कोऑर्डिनेटर में हुक्स की तरह से है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो इसी मैं अपनी मेल एग्जिट कर दूँ जी। उससे बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, मॉड्यूलर है, एक्सपेंडेबल है, ज़्यादा फीचर रिच है। तो है वैसा ही, वो भी ऐसे ही होता है आपका कोड एग्जीक्यूट होने से पहले और एप्लीकेशन लोड होने के बाद, यहाँ भी वैसे ही है। लेकिन इसमें आप मल्टीपल
जो है हुक्स आप यहाँ पे कह सकते हो, लगा सकते हो, और उसको उसमें और ज़्यादा आप चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, और ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा कंट्रोल मिलता है अपने कोड पे यहाँ पे। तो इसको हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट जो है, ये नेक्स्ट मिडलवेयर है। यानी कि आपने मान लीजिए एक यूआरएल हिट किया लॉगिन वाले की, जैसे हम बात कर रहे थे, या कोई भी एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट इसमें चलती है ना, तो इसमें होते हैं एक मिडलवेयर ग्रुप्स भी होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्या होता है, आप मल्टीपल मिडलवेयर्स आप डिफाइन कर देते हो वहाँ पे कि ये भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सेशन का हो गया एक मिडलवेयर, उसमें सेशन स्टार्ट होता है, स्टोर होता है। एक ऑथेंटिकेशन का हो गया, अगर आपको ऑथेंटिकेशन करना है तो पहले सेशन लोड होना ज़रूरी है, तो वो उसके बिना चल नहीं पाएगा। तो पहले आप सेशन चलाओ, उसके बाद लॉगिन वाला जो है नेक्स्ट, वो यहाँ पे लॉगिन वाला जो होगा वो आ जाएगा। ये चीज़ें हम डिफाइन नहीं करते हैं मैनुअली, कि मतलब कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन जितने भी आप मिडलवेयर्स लगा के रखोगे उसमें ये नहीं आपको स्टैटिकली यहाँ पे नाम देना है, ऐसा नहीं देना है। आप रूट पे डिफाइन करोगे ये मिडलवेयर रन करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वो वाला आ जाएगा उसके हिसाब से। तो यहाँ होता है क्या है, जो भी आपको कोड इसमें एग्जीक्यूट करना है, बेसिकली चेक पोस्ट है तो यहाँ पे कंडीशन ही लगेंगी, इफ़ एल्स ही लगता है। तो यहाँ पे जैसे लगाया देखिए, इफ़ गार्ड गेस्ट, ऑथ गार्ड गेस्ट, ये चेक कर रहा है कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं है, यूज़र गेस्ट है। अब ऑथेंटिकेशन इसमें कैसे काम करता है, अभी आपको उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वो हम लोग बाद में कवर करेंगे। अभी हमें मिडलवेयर समझना है, और अभी के लिए आप यही समझो, जो ये कोड है, पीस ऑफ कोड, इफ़ जो चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो इस कोड ब्लॉक के अंदर आते हैं। फिर कहता है कि अगर एक रिक्वेस्ट एजेक्स है या फिर वांट्स जेसन, क्योंकि देखिए जब एजेक्स चलती है तो वो रिक्वेस्ट जो रिस्पॉन्स आता है वो सारा का सारा जेसन में आता है, जेसन फॉर्मेट में आता है। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर रिक्वेस्ट एजेक्स है तो उसको जेसन रिटर्न करना है, या फिर रिक्वेस्ट वांट्स जेसन। कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि रिक्वेस्ट एजेक्स के थ्रू आ रही है, लेकिन फिर भी यूज़र कंट्रोलर में डिफाइन करके रखता है वहाँ पे कोड में अपने, कि मुझे यहाँ से जेसन रिस्पॉन्स लेना है। तो अगर किसी भी कंडीशन में अगर वो एजेक्स है तो भी जेसन, और अगर एक्सप्लिसिटली सेट किया हुआ है जान के कि जेसन चाहिए तो भी, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स देते हैं हम जेसन फॉर्मेट में, जेसन उसमें हाँ फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में, अनऑथराइज 401 कि यूज़र लॉगिन नहीं है और उसको अनऑथराइज है, उसको एक्सेस नहीं है इसकी। ठीक है, या फिर अगर जेसन नहीं है तो उसको हम लोग लॉगिन पेज पे लॉगिन के लिए रीडायरेक्ट कर देते हैं यूज़र को, कि आप लॉगिन करो, लॉगिन ऑथेंटिकेशन होने के बाद तो आपको वापस यहाँ पे आना है। ठीक है, और लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि यूज़र लॉगिन है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, अगर लॉगिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को यहाँ से आगे जाने दो, तो हम नेक्स्ट रिटर्न कर देते हैं यहाँ से विद दिस रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट हमको यहाँ पे रिसीव हुई थी वो हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले को पास कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट वाले जो हमारा मिडलवेयर है उसमें हमें यहाँ पे ये रिसीव हो सके। ठीक है, तो देख लो, समझ आना चाहिए आपको। मेरे को कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कोई चीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स ना हो जाए कि आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं इनको कई बार रिपीट भी करता हूँ। यहाँ भी मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है तो मैं इसको फिर से बताता हूँ। मिडलवेयर जो है वो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन जब लोड होती है, लेरेवल की लाइब्रेरीज लोड होती हैं उसके बाद, और आपका जो डिफ़ाइन किया हुआ कोड है, जो आपके कंट्रोलर फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, उसके एग्जीक्यूट होने से पहले दोनों के बीच में लगता है। जैसे मैंने बताया पुलिस चेक पोस्ट की तरह बैरियर लगे होते हैं, उसको आपको क्लियर करके पास करके जाना होता है। तो वो जो चेक्स बनते हैं वो आप यहाँ पे बनाते हो मिडलवेयर्स, उनको बोलते हैं मिडलवेयर्स उन चेक्स को। वो उसका एग्जांपल हम देख रहे हैं, एक ऑथेंटिकेशन का देख रहे हैं यहाँ पे, या फिर एक हो सकता है लॉगिंग का। मान लीजिए आपने लॉग बनाने हैं, कोई भी आप ये चाहते हो कि कोई भी यूआरएल यहाँ पे अगर हिट हो रहा है मेरी एप्लीकेशन पे तो उसकी एंट्री डेटाबेस में होनी चाहिए, या फिर इसकी जो लॉग फाइल्स बनती हैं उसमें होनी चाहिए, कहीं पे भी XYZ आपको चाहिए स्टोर करना है तो आप वो कर सकते हो मिडलवेयर में। वो फिर आपके कोई भी ये भी हो सकता है कि आपको कोई भी अगर आपका यूआरएल हिट हो रहा है, वो ये भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर यूआरएल हिट हो रहा है या कुछ एक यूआरएल हिट हो रहे हैं, उस केस में उस तरह से आप कर सकते हो। ये चीज़ लॉगिंग वाला मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ। उससे पहले तो ये अपने क्लास बना दी, ठीक है, ये चलो एग्जांपल साथ में कर ही लेते हैं। हम वापस से जाते हैं अपनी डायरेक्टरी पे। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने क्लास डिफाइन करके रखी है, नेम स्पेस ऐप HTTP मिडलवेयर, यूज़ क्लोजर, यूज़ फसाड ऑथेंटिकेशन। अब ये फसाड्स क्या होते हैं ये भी
करेंगे कवर। काफ़ी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेरेवल में, एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, तो सब चीज़ें एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत बहुत मुश्किल होता है, या एक से एक चीज़ ही कवर करने में मुझे इतना टाइम लग जाता है एक वीडियो में। तो इसको अभी हम सिर्फ इस पे रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको जो भी डाउट्स होंगे, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया, कुछ ही वीडियोज़ हुए हैं हमारे, 6-7 पार्ट्स हुए हैं अभी तक, तो कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होंगी, या ये क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, आपको समझना चाहोगे उनको, लेकिन उनकी टेंशन नहीं लेनी। अभी आपको सिर्फ फोकस करना है जो इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे हैं वो मिडल वेयर्स। ठीक है, ये आप क्लास डिफाइन करते हो, इसमें यूज स्टेटमेंट्स हैं हमारी, उसके बाद क्लास ऑथेंटिकेट, जो भी आपने नाम देना हो, और उसमें एक ही मेथड होता है हैंडल। अब मिडलवेयर बनाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो क्लास बनी है, ठीक है, अब मिडलवेयर हमने एक नहीं बनाना, हम बहुत सारे मिडलवेयर्स बनाएंगे, कहीं पे किसी चीज़ के लिए, कहीं पे किसी चीज़ के लिए, या कंट्रोलर्स हम एक नहीं बनाते हैं, कंट्रोलर बहुत सारे बनाते हैं, मॉडल एक नहीं बनाते हैं, बहुत सारे मॉडल्स बनाते हैं। तो ये जो, और सब जगह पे आपको यही नेम स्पेस डिफाइन करना है, यूज स्टेटमेंट्स होंगी, क्लास, जो भी कीवर्ड्स आपके लगने हैं, बेसिक सा फंडा है, बॉयलर प्लेट कोड जिसको बोलते हैं, बॉयलर प्लेट्स वो होती हैं ये। तो उसको आसान करने के लिए बार बार आपको न्यू फाइल, फिर यहाँ पे PHP ओपन, नेम स्पेस, यूज, क्लास, दिस ये सब ना करना पड़े, इसके लिए आपको लेरेवल में मिलती हैं कमांड लाइन की हेल्पर टूल्स। कमांड लाइन से हेल्पर टूल्स क्या है, जनरेटर्स जिनको बोलते हैं, जो कि आपकी ये फाइल्स जनरेट कर देते हैं आपके काम को आसान करने के लिए, फास्ट करने के लिए। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा टर्मिनल पे, क्योंकि कमांड लाइन है, और मैंने ये चीज़ पहले भी आपको बोली थी कि कमांड लाइन पे आप अपना थोड़ा सा हाथ जो है साफ़ कर लो, ताकि आपको मुश्किल ना हो कहीं पे भी सर्वर पे काम करने के लिए, या फ्रेमवर्क पे। अब लेरेवल है, या अगर आप इससे ऊपर और ऊपर जाओगे, सिम्फनी पे जाते हो, तो उसमें और ज़्यादा यूज़ बढ़ जाता है कमांड लाइन का। क्योंकि कोई भी एक प्रोफेशनल, कोई भी एक एडवांस लेवल का डेवलपर, वो हमेशा प्रेफर करेगा कि मुझे सिर्फ कमांड लाइन पे काम करने को मिले, कीबोर्ड से करने को मिले, माउस को छेड़ना भी ना पड़े। उसका पर्पस क्या है, उसका रीज़न क्या है, वो ये है कि आपकी स्पीड जो है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आप बहुत फास्ट काम करते हो कीबोर्ड पे। माउस कीबोर्ड के बीच में आपको घूमना नहीं पड़ता, जो उंगलियां चलाने में, इधर उधर हाथ ले जाने में एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है, वो बहुत बच जाता है। और एक बार अगर आपको आदत पड़ जाए कीबोर्ड से काम करने की, शॉर्टकट्स की, तो फिर आप माउस की तरफ जाना पसंद भी नहीं करते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है जितने भी मुझे मिले हैं। ठीक है, तो खैर हम आते हैं कमांड लाइन पे। मुझे अब जाना है अपने बेस डायरेक्टरी में, जो कि मेरा एप्लीकेशन, मैप, htdocs और L5 के नाम से हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है, इस डायरेक्टरी में मैं आ गया, और यहाँ पे अब PHP आर्टिसन में लिखता हूँ। तो ये देखिए, पहले भी मैंने दिखाया था जब रूट लिस्ट हमने देखी थी, यहाँ से, कहाँ गया रूट लिस्ट, पैकेज, सेशन, रूट लिस्ट हम लोगों ने यहाँ देखा था। ठीक है, तो अब हमको देखना है मेक। ये मेक क्या है, देखिए, मेक जो आपका क्या कह सकते हैं, नेम स्पेस कह लो, कमांड लाइन का नेम स्पेस है ये। मेक नेम स्पेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑथ, कंसोल, कंट्रोलर, इवेंट, जॉब, लिसनर, मतलब जितनी भी तरह की फाइल्स होती हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हो। और इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन डिटेल्स भी दी हुई हैं कि ये क्या क्या है। मेक ऑथ जो कमांड है वो स्कैफोल्ड बेसिक लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन व्यूज़, ये आपके व्यूज़ एंड रूट्स। तो ये जो बेसिक ऑथेंटिकेशन के लिए लॉगिन का पेज, उसका फॉर्म, उसका रूट, वो सब बनाना होता है, वो ये ऑटोमेटिकली आपकी सारी फाइल्स बना देता है। ठीक है, मेक कंसोल क्या है कि जो ये कमांड्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, इसी तरह की कमांड्स आप नई भी बना सकते हैं, अगर आपकी कस्टम कमांड्स आपको बनानी है, वो भी करेंगे हम बाद में। ठीक है, तो वो उसके लिए जो कोड चाहिए वो यहाँ से बन जाएगा। मेक कंट्रोलर है, अगर आपको कोई नया कंट्रोलर बनाना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था एडमिन कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने न्यू फाइल क्रिएट की, उसका नाम दिया, यहाँ पे PHP ओपन, नेम स्पेस, क्लास एंड एक्सटेंड्स कंट्रोलर, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो हमने दी थी वो आपको ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा ये मेक कंट्रोलर कमांड। ठीक है, मेक इवेंट इसी तरह से, मेक जॉब, मेक लिसनर, और मेक मिडलवेयर जो हमें अभी चाहिए, जो हम लोग अभी यूज़ करेंगे। चाहें तो हम यहाँ पे जाके मिडलवेयर्स में जाके राइट क्लिक, न्यू फाइल, और वहाँ पे मिडलवेयर का नाम देके फिर क्लास बनाएं और सब करें। नहीं तो उससे आसान तरीका क्या है, PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर, और इसका नाम दे दो यहाँ पे।
क्या नाम दें हम, इसको दे देते हैं मान लीजिए लॉगर मिडलवेयर, ठीक है, एंटर। और यहाँ पे आप देखो कि लॉगर मिडलवेयर की एक नई फाइल बन गई हमारी। इसमें जितना कोड आपको चाहिए बेस मेन जो कि सब जगह यूज़ है ना, वो आपको बना हुआ मिल रहा है। यहाँ पे नेम स्पेस आपका डिफाइन किया हुआ है, क्लोजर यूज़ किया हुआ है जो कि हमें यहाँ चाहिए, हैंडल मेथड में हमारे को यूज़ हो रहा है टाइप हिंट करने के लिए। उसके बाद क्लास का नाम लॉगर मिडलवेयर, ये कमेंट्स आ गए कुछ, पब्लिक फंक्शन हैंडल, यानी कि जो भी बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए, जो ज़रूरी है, मैं हाइड कर देता हूँ साइड बार, जो भी आपको चाहिए वो सारे यहाँ पे बन के आ जाता है। तो आपका काम फास्ट हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। और एक कोडर के लिए, एक प्रोग्रामर के लिए टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, उसको टाइम जितना बचाना हो, जितना बच जाए उतना अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको सिर्फ अपनी कंडीशन लगानी है, इफ़ एल्स जो भी आपको कंडीशन लगानी है वो करनी है यहाँ पे डिफ़ाइन। मान लीजिए लॉगर की मैं बात कर रहा था, तो लॉग करने के लिए इसकी एक लाइब्रेरी है। मैं यहाँ पे डाटाबेस में तो हम लोग नहीं जाएंगे सेव करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जितने भी इसमें लॉग्स बनते हैं ना, जितने भी एरर्स होते हैं उसकी ये ऑटोमेटिकली लॉग बनाता है। कोई भी एक्सेप्शन आपको थ्रो होती हैं जब हम कोड रन करते हैं, और यहाँ पे हमें जैसे ये नॉट फाउंड HTTP एक्सेप्शन आ रहा है अभी, क्योंकि मैंने एंटर किया L5 पे अपने बेस प्रोजेक्ट पे, और जो हमारी roots.php थी उसमें कोई भी रूट डिफाइन नहीं है, मैंने डिलीट कर दिए थे। उसको कोई नॉट फाउंड HTTP एक्सेप्शन वहाँ से थ्रो हो गई क्योंकि वहाँ पे कोई भी रूट नहीं मिला। अब ये जो थ्रो हुई है ये लॉग बनेगा, देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसका लॉग बनेगा कहाँ पे, इसमें आपको फोल्डर मिलेगा स्टोरेज का, स्टोरेज के अंदर लॉग्स, और लॉग्स के अंदर एक laravel डॉट लॉग नाम की फ़ाइल है। इस पर आप एंड में जाएंगे तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा एरर, कहाँ मिलेगा, ये सारे लॉग्स आपको बने हुए दिख रहे हैं। ये देखिए एप्लीकेशन मैप, वेंडर सिम्फनी कंसोल, अभी मेरे वाला कहाँ पे गुम हो गया पता नहीं, आउटपुट कंसोल, आउटपुट वगैरह वगैरह। अच्छा ये हम लोगों ने अभी कंसोल रन की थी तो उसके उसके लॉग्स हैं। खैर इसको हम, इसके जो भी बने हैं उसको छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं फ़िलहाल, यहाँ पे एक रूट डिफाइन करते हैं, रूट गेट बेस URL, यानी कि वो फंक्शन, क्लोजर फंक्शन यहाँ पे पास कर देंगे। इसमें हम लोग सिंपली रिटर्न करा देते हैं H1 कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए थोड़ा बड़ा ब्राउज़र, और हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये क्या है, सिंटेक्स एरर, क्यों भाई, ओके सेमीकोलन मैंने नहीं दिया था, सॉरी। रिफ्रेश, यहाँ पे H1 हेलो वर्ल्ड हमारा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने लोगर मिडलवेयर बनाया था, इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे लॉग। लॉग के लिए इसकी एक क्लास है, इसकी सर्विस है Laravel की, लॉग नाम से, लॉग इन्फो, मतलब किस तरह का आपको लॉग ऐड करना है, इमरजेंसी है और इन्फो है और शायद सक्सेस एरर, कई तरह के 7-8 तरह के एरर वो हैं। तो मैं यहाँ पे इन्फो यूज़ कर रहा हूँ, मुझे भी सबके नाम याद नहीं है कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको लॉग करना है, लॉग इन्फो, लॉग एंट्री फ्रॉम लॉगर मिडलवेयर, ठीक है। इसमें लॉग में हम लोग ये एंट्री कर देंगे। तो इसको यहाँ पे हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं रूट पे, इसको आप मेथड चेंज करते हो मिडलवेयर। इसके दो तरीके हैं, एक ये है, मैं आपको बता देता हूँ, एक ये है मिडलवेयर, यहाँ पे आप इसका नाम दे देते हो। अब यह नाम क्या दोगे आप, उसके लिए पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपका मिडलवेयर। जो हमने यहाँ पे लोगर मिडलवेयर बनाया है, ये बना तो दिया है, लेकिन फ्रेमवर्क को हमने कुछ नहीं बताया कि ये क्या है, कहाँ है, इसको रन करना है या नहीं करना। तो पहले हम उस पर जाते हैं। उसके लिए क्या है, देखिए जो ये आप मिडलवेयर्स बनाते हो ये दो तरह के बनते हैं। आज भी मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, चलो खैर कोई नहीं। उसके लिए दो तरह के आप मिडलवेयर्स बना सकते हो Laravel में। एक आपकी HTTP रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि जो आप इसमें बनाते हो, क्या नाम है, सॉरी मिडलवेयर दो तरह के नहीं बनाते हैं। मिडलवेयर आपके रजिस्टर होते हैं, मेरी गलती हो गई सॉरी, मिडलवेयर आपके रजिस्टर होते हैं kernel.php में, ठीक है। वो
कर्नल डॉट PHP इसमें मिलती हैं आपको दो। कौन कौन सी? एक आपको मिलती है HTTP के अंदर, ये वाली कर्नल डॉट PHP, जिसमें आपके मिडलवेयर्स रजिस्टर होते हैं, ये जो हम लोग बना रहे हैं। और एक आपको मिलती है कर्नल कंसोल फोल्डर के अंदर। ये क्यों होती है, क्या होती है? ये कंसोल के लिए है, कमांड्स के लिए। जब हम वो करेंगे तब देखेंगे। आपको मुझे यहाँ पे बताने का पर्पज़ सिर्फ इतना ही है कि आप कंफ्यूज ना हो कि कभी गलती से आपने ये वाली कर्नल डॉट PHP खोल ली और इसमें जो कोड है वो बिल्कुल अलग है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए बता रहा हूँ। आपका HTTP फोल्डर के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, ऐप का जो फोल्डर है उसके अंदर HTTP के अंदर कर्नल डॉट PHP है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 एरेज मिलेंगी। एक मिडलवेयर ग्रुप, सॉरी पहले वाली मिडलवेयर, दूसरी मिडलवेयर ग्रुप्स, और तीसरी रूट मिडलवेयर, ठीक है। अब ये क्या क्या है? ये मिडलवेयर वो हैं, सबसे पहली जो आपकी एरे है मिडलवेयर, ये वो है जो कि यहाँ पे आप वो मिडलवेयर रजिस्टर करते हो जो कि आपको हर रिक्वेस्ट पे रन करना है, हर रिक्वेस्ट पे। जैसे मान लीजिए, अगर जो मैं अभी लॉगर की बात कर रहा हूँ, अगर हम ये चाहें कि कोई भी URL हिट होता है तो उसकी एंट्री लॉग में हो जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये मिडलवेयर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मिडलवेयर है वो आप, जो ये वाला लॉगर मिडलवेयर, उसको आप यहाँ पे दे दो। इस तरह में हम लोग ऐड कर दें कि ऐप, और क्या बनेगा हमारा नेम स्पेस, HTTP ऐप, HTTP मिडलवेयर, और स्लैश लॉगर मिडलवेयर कॉलन कॉलन क्लास। अब यहाँ पे ये चीज़ भी शायद आपको नहीं दिखेगी मेरे हिसाब से, सबको नहीं तो कुछ को तो दिखेगी, कि ये क्या है। ये कॉलन कॉलन रेजोल्यूशन ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, रेजोल्यूशन क्लास, ये क्या है? ये नई चीज़ आई थी PHP 5 में। ये बेसिकली क्या है कि आपको एक जैसे एक स्ट्रिंग ना देनी पड़े, एक फाइल, जो हमारा नेम स्पेस है, जो हमारी क्लास है, उसका पाथ या तो हम इस तरह से दें और यहाँ पे इसको हटा दें, ठीक है। अब इस तरह से दें तो भी चल जाएगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, हालांकि मैंने ट्राई नहीं किया ऐसा, लेकिन ऐसा चल जाएगा, ठीक है। वो क्यों चल जाएगा? हमें यहाँ पे देना है फुल क्लास नेम विद फुल नेम स्पेस पाथ, ठीक है, विद फुल नेम स्पेस, और क्लास का नाम हमें यहाँ पे देना है। या तो हम ऐसे दें, ठीक है। लेकिन PHP 5 में नई चीज़ आई थी, वो ये थी, आप उसको उसका ये देके पूरा नाम और रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ आप क्लास लगा दो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे इसका बेनिफिट नहीं हो रहा। वो एक बेनिफिट ये है कि कोड साफ सुथरा दिख रहा है। स्ट्रिंग्स जब होती हैं तो वो कोड कंप्लीशन भी उसमें नहीं आता, और देखने में भी थोड़ी अच्छी, जैसे भी मैंने लगाया तो येलो कलर की हो गई थी, तो वो स्ट्रिंग वैसी ही होती हैं, वो देखने में अच्छी भी नहीं लगती। दूसरा, खैर वो कोई ऐसा मेजर बेनिफिट नहीं है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब यहाँ, तो चलो जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग पूरा नेम स्पेस डिफाइन कर रहे हैं। वैसे क्या होता है, आप यहाँ पे कर लेते हो यूज़, जब आपको कोई भी क्लास या कोई भी क्लास नेम मल्टीपल जगह पे यूज़ होना है, मल्टीपल टाइम्स उस क्लास यहाँ पे यूज़ होना है, तो आप यहाँ पे यूज़ कमांड के साथ, यूज़ कीवर्ड के साथ इसको डिफाइन कर देते हो। जैसे कर्नल एज HTTP कर्नल किया है, तो कहीं पे भी अब यहाँ पे नीचे हमें एक्सटेंड्स HTTP कर्नल कर दिया हमने। नहीं तो अगर यहाँ पे ये लाइन मान लीजिए ना हो, मैं कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये पूरी लाइन हमें एलिमिनेट फाउंडेशन HTTP कर्नल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्लास कर्नल एक्सटेंड्स एलिमिनेट फाउंडेशन HTTP कर्नल। तो उसमें क्या होता है, काम तो वही करेगा सेम टू सेम, लेकिन उसमें होता क्या है कि कोड रीडेबल उतना नहीं बचता, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसीलिए जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि कोड रीडेबल, मैनेजेबल हमेशा होना चाहिए, ठीक है। और कई जगह हम टाइप हिंट करते हैं, यहाँ पे नहीं है। अभी हम जब कंट्रोलर बनाएंगे उसमें हम लोग रिक्वेस्ट टाइप हिंट करते हैं, रिक्वेस्ट हम लोग बनाते हैं फॉर्म वैलिडेशन वगैरह के लिए, तो वहाँ भी हमें काम आता है ये चीज़। वहाँ वहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ मान लो क्लोज़र है, हाँ इसमें भी किया हुआ ना, ठीक है। हमने किया था मिडलवेयर में, ये वाला क्लोज़र जो हम लोगों ने यहाँ पे टाइप हिंट किया है,
ऊपर हम लोगों ने यहाँ यूज़ क्लोजर कर दिया क्योंकि ये ग्लोबल नेम स्पेस में है। अगर वो किसी और नेम स्पेस में होता अंदर, मान लीजिए ये ऐप HTTP मिडलवेयर क्लोजर है, एग्जांपल मान लेते हैं अगर हम, अगर इस तरह होता तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता ऐप HTTP मिडलवेयर क्लोजर। तो अब ये देखो कि फंक्शन में अगर आप पैरामीटर्स रिसीव कर रहे हो तो इसी चीज़ में आप उलझ जाते हो कि क्या है यार ये, मतलब समझने में ही दिमाग पे इतना जोर पड़ जाता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? अच्छा ये क्या हो गया, ठीक है इतना था। उसका सोल्यूशन क्या है कि आप यूज़ कर लो यहाँ पे, और यही चीज़ यहाँ पे अगर आप करो ना कर्नल में, ऊपर आप यूज़ कर लो और नीचे आप मान लीजिए इसको मैंने ऊपर यूज़ कर लिया, ये कर ही लेते हैं। सी यूज़ दिस, यहाँ पे हमें बेस नहीं देना है, लोगर मिडलवेयर, और यहाँ हम लोग दे देते हैं, फिर यहाँ पे हमें ये पूरा नेम स्पेस देने की अगर हम नहीं देते, ठीक है। तो ये जो क्लास, जो रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ हम लोगों ने क्लास कीवर्ड लगाया है, ये क्या करेगा, ये इसका फुल पाथ यहाँ पे देगा, फुल पाथ देगा। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे, यार वही चक्कर है कि मैं एक चीज़ छोड़ के दूसरे के पीछे चले जाता हूँ, ठीक है। उसको अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाते, मेरे हिसाब से आप समझ गए होगे, सारी चीज़ हो गई है, उसका एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल तो हो गई है कवर, ठीक है। इस तरह से ये काम करेगा। ये क्या देगा, यही चीज़ रिटर्न करेगा, ऐप /HTTP /middleware/logger middleware, ये पूरी चीज़, पूरी लाइन यहाँ पे रिटर्न होगी इससे। तो आपको ये जो रेजोल्यूशन ऑपरेटर है ये बताने में उलझ गया मैं, मिडलवेयर हमारा रह गया। तो वापस आते हैं मिडलवेयर पे, मैं इसको फिर से अंडू ही कर दूँ, ठीक है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग रजिस्टर करते हो, हाँ ये जो है हमारे ग्लोबल मिडलवेयर्स हैं। वापस आते हैं हम टॉपिक पे अपने, जो कि हमारे हर रिक्वेस्ट पे रन होते हैं, हर रिक्वेस्ट पे एग्जीक्यूट होता है ये कोड। तो आप यहाँ पे दे देते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे कहीं पे भी रूट्स में जैसे मैं भी दे रहा था वहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिडलवेयर ग्रुप्स। अब मिडलवेयर ग्रुप्स क्या है, मिडलवेयर ग्रुप्स हम उससे बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं रूट मिडलवेयर। रूट मिडलवेयर वो है जो कि आप कहीं पे भी, मतलब आपको हर यूआरएल पे नहीं हिट करना है उसको, पर्टिकुलर किसी एक रूट पे या ग्रुप ऑफ रूट पे, जो हम रूट ग्रुप डिफाइन करते हैं जैसे, वहाँ पे अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो वो आप यहाँ देते हो। उसकी आप यहाँ पे की वैल्यू है एक एरे, ये भी एक एरे है, प्रोटेक्टेड एरे है, लेकिन यहाँ पे वहाँ सिर्फ कीज़ हैं ऊपर वाले में, ग्लोबल वाले में इसमें की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे आप इसको एक नाम दे देते हो। वही चीज़ है कि यहाँ अगर आपको मान लीजिए यूज़ करना है, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे मिडलवेयर, और यहाँ पे अगर आपको यूज़ करना है तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ इसको रजिस्टर कर देते हैं। ये देखिए लोगर ऐप HTTP मिडलवेयर लोगर मिडलवेयर रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्लास, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ऊपर दिया था पूरा पाथ यहाँ पे दे दिया, लेकिन वो की में ना दे के वैल्यू में दिया है, और इसकी की दी है हम लोगों ने लॉगर। इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे लॉगर। अब क्या होगा, जब भी ये रूट एग्जीक्यूट होगी, यानी कि ये एंटर होगा, ये वाला बेस यूआरएल एंटर होगा, तो आपका ये मिडलवेयर लोगर मिडलवेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको कहाँ से मिलेगा, वो kernel.php में से, ठीक है। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। लेरेवल लॉग हमारा खुला हुआ है, यहाँ पे 0 मेन 1012 लाइन पे हम लोग, लास्ट लाइन है इसकी, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो पहले तो हमारे पास आ गया एरर। क्या आया, क्लास ऐप HTTP मिडलवेयर लॉग नॉट फाउंड। क्यों नहीं आई, ये कहाँ पे एरर है, लॉगर मिडलवेयर लाइन 18। ये क्यों आई कि ये लॉग हमने किया, लेकिन ये जो लॉग है, ये जो क्लास है लॉग वाली, ये इस नेम स्पेस में नहीं है, हम लोगों ने नेम स्पेस डिफाइन करके रखा है। ये हम कैसे करेंगे, यहाँ पे यूज़ डिफाइन करना पड़ेगा, यूज़ हमें स्टेटमेंट सॉरी यूज़ कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। वो क्यों है, क्योंकि लॉग जो है वो है ग्लोबल नेम स्पेस में। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हेलो वर्ड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं जाता हूँ अपने लेरेवल लॉग पे, तो ये देखिए local.info, सबसे पहले, उससे पहले एरर 1012 पे थे हम, यहाँ पे हमारी एरर आई, टाइम आया, लोकल एरर। मैंने बताया था कि जो भी एरर्स आती हैं, जो भी एक्सेप्शंस आती हैं, वो लेरेवल एप्लीकेशन लॉग करती है। तो जो हमारी एरर आई थी अभी, एक्सेप्शन क्लास लॉग नॉट फाउंड, वो यहाँ पे हमारी लॉग में एंट्री हो गई, नॉट फाउंड इन
मिडलवेयर ऑनलाइन 18 जो हमें वहाँ पे दिख रहा था सेम टू सेम यहाँ पे उसकी एंट्री हो गई। और दूसरा वहीं साथ की साथ जो ये हमारा कोड था local.info log एंट्री फ्रॉम लॉगर मिडलवेयर, वो कौन सी, ये रही जो हम लोगों ने ये हैंडल मेथड यानी कि एग्जीक्यूट हुआ है, तो हमारी ये इन्फो लॉग हो गई है लॉग एंट्री फ्रॉम लॉगर मिडलवेयर। ठीक है, तो ये मिडलवेयर हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है कोड से हमारा कोड एग्जीक्यूट होने से पहले, और जो ये है आपका क्या नाम है एप्लीकेशन जो फ्रेमवर्क है वो लोड होने के बाद। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको रिक्वेस्ट को भेज देते हो नेक्स्ट में, यानी कि जो नेक्स्ट आपका मिडलवेयर है तो उसका नेक्स्ट कैसे होता है कि एक रूट पे आप मल्टीपल मिडलवेयर्स भी डिफाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे पास करनी पड़ती है एरे। ठीक है, लोगर हो गया, ऑथ हो गया, या और भी कोई, अगर आप जितने आप करना चाहो उतने कर सकते हो। ठीक है, और डिफ़ाइन करने के साथ साथ यहाँ पे डिफ़ाइन करने के साथ साथ इसको डिफ़ाइन करने का एक और तरीका भी है, वो ये है जो हम लोगों ने किया था, यहाँ पे हम इसको एरे में डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी की देते हैं यूजेस दिस, यहाँ को हटाना पड़ेगा, यूजेस दिस, और एज नहीं देते यहाँ पे हम दे देते हैं मिडलवेयर। एज की ज़रूरत नहीं है, एज होता है रूट नेम देने के लिए, तो नेम की तो हमें भी ज़रूरत नहीं है। उसी एरे में हम लोग एक दे देते हैं मिडलवेयर, और यहाँ आप दे दो उसका नाम लॉगर, या अगर आपको मल्टीपल देने हैं तो फिर आप इसको अरे दे दो लॉगर ऑथ, जैसे आप चाहो। ठीक है, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद बात आती है मिडलवेयर ग्रुप्स की। मिडलवेयर ग्रुप्स क्या हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसे ग्रुप्स हैं, कई जैसे मैंने पहले बताया था कि कई ऐसे मिडलवेयर्स हैं जो आप इकट्ठे ही आपको चलाने, अलग अलग आप नहीं चला सकते, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। जैसे मैंने सेशन और लॉगिन का आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पे एक बना हुआ है वेब का, इसमें क्या है एनक्रिप्ट कुकीज़, ठीक है, ऐड क्यूड कुकीज़ टू रिस्पॉन्स, स्टार्ट सेशन, शेयर एरर्स फ्रॉम सेशन, वेरीफाई CSRF टोकन। अब ये क्या क्या है, ये अगर आपको समझ आए ना आए वो अभी आप उसको ज़ोर मत देना, वैसे कुछ चीज़ें तो आपको क्लियर हो जाएंगी कि कुकीज़ इंक्रिप्ट हो रही हैं, रिस्पॉन्स में क्यों हो रही हैं कुकीज़, और सेशन स्टार्ट हो रहा है। और जो जैसे हम लोग फ्लैश मैसेजेस करते हैं ना, कोऑर्डिनेटर में भी हम लोगों ने किया था, तो वो फ्लैश मैसेजेस जो हैं शेयर एरर्स फ्रॉम सेशन, ये बेसिकली फॉर्म वैलिडेशन में यूज़ होता है यहाँ पे, वो हम लोग वैलिडेशन करेंगे तब आपको समझ आएगा क्या है। तो ये सारी चीज़ें साथ में आपको चाहिए। अब ये दो चीज़ें हम पकड़ते हैं कि सेशन स्टार्ट करना है और एरर्स फ्रॉम सेशन। एरर फ्रॉम सेशन तो तभी रीड हो पाएंगे ना, सेशन पे कोई भी एक्टिविटी तब होगी जब सेशन स्टार्ट होगा। तो अगर हम ये बाकी के पहले दो और लास्ट वाला छोड़ भी दें, ये तीनों छोड़ दें, तो ये वाले जो दो हैं ये तो स्टार्ट में चाहिए, साथ में चाहिए हमें। तो उसके लिए यहाँ पे आप एक की देते हो और उसकी वैल्यू में देते हो एक एरे, उस एरे में मल्टीपल आप ये डिफाइन करते हो जो आपके मिडलवेयर्स हैं। और जब यहाँ आपको असाइन करना है तो यहाँ पे आपको सिर्फ वेब दे देना है, जो भी उसका नाम होगा ग्रुप का आपको वो दे देना है, और उस ग्रुप के अंदर जितने भी मिडलवेयर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली वन बाय वन एग्जीक्यूट होते जाएंगे। वन बाय वन कैसे होंगे, इसी रिक्वेस्ट और नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में ये चलते रहेंगे आगे से आगे एक के बाद एक। ठीक है, इस तरह से मिडलवेयर्स होते हैं। अब हालांकि मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया आज तो कि क्या कवर हो गया और क्या रह गया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, आज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ वैसे भी। ओके, रूट्स हो गए, रूट में हम लोगों ने डिफ़ाइन कर दिया, किस किस दो तरीके से डिफ़ाइन कर लिया हम लोगों ने, एक अपना एग्जांपल भी बना लिया मिडलवेयर का। ये ऑथेंटिकेट का भी हम लोगों ने मिडलवेयर देख लिया था, तो मुझे लग रहा है कि सारा कवर हो गया। लेकिन फिर भी अगर कुछ होगा तो मैं आगे के नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट में या आगे जब भी मुझे ध्यान आएगा तो फिर उसको मैं कर लूँगा कवर, छोड़ेंगे तो नहीं हम कुछ भी।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो ये आज। तो हालांकि मैं खुद ही कंफ्यूज था, आप लोग कंफ्यूज मत होना प्लीज़, और उम्मीद है नहीं होगे। तो इसको यहीं तक रखते हैं आज, और फिर आगे देखेंगे और नई चीज़ें क्या करना है। शायद मॉडल्स या माइग्रेशंस डाटाबेस पे मूव करेंगे, देखते हैं क्या बनाता हूँ कुछ कोर्स मटेरियल क्या किया जाए इसके बाद। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।